पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी जोरों पर है, तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने आज पृथला विधानसभा के विधायक नयनपाल रावत के निवास स्थान पर पहुंचकर वहां मौजूद सरपंच और गणमान्य लोगों से वोट की अपील की। तो वहीं नयनपाल रावत ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ भारी मतों से एक बार फिर सांसद बनकर आएंगे। वहीं विधायक ने बताया कि देश में मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए सभी को भाजपा को कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। तो वहीं निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने अपने मंत्री पद को लेकर भी चुप्पी तोड़ी। देखिए आखिर क्या कुछ कहा विधायक नयनपाल रावत ने। अब चुनावी माहौल है, पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज गया है और आज हमारे जो पटना से विधायक है भाई नयनपाल रावत छोटे भाई, आज यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख लोगों को पंच सम्मेलन में बुलाया है। यहाँ से तो सबका आशीर्वाद मिला है और आप जानते हैं पूरे देश का भरोसा मोदी जी में है। अगर मैं यूँ कहूँ कि देश मोदी जी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, वो साक्षात दिखाई देता है। इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर बना, ये सारा देश जानता है। और अब तो भारत का डंका 10 सालों से पूरी दुनिया में बज रहा है। एक विकसित भारत की तरफ मोदी जी लेकर जा रहे हैं। भारत इन 10 सालों में 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अगले 3 सालों में दुनिया की 30वीं अर्थव्यवस्था बनेगा। यानी कि लोगों का भरोसा है। अगर भारत को, मैं हमेशा कहता हूँ, एक नरेंद्र थे जिन्होंने श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक नरेंद्र है नरेंद्र मोदी जी, जो उन नरेंद्र के सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को धरती पर साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपने पिछले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि टिकट कटने के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां का दर्जा दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूँ। चुनाव का टिकट मुझे 2 बार 2009 और 2014 में मुझे घर बैठे हुए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने समर्थन दिया है। 5 साल का मैंने उनके साथ वादा किया है और मंत्री मिलना ना मिलना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ना उसमें आता है प्रोटोकॉल में लेने में, तो जो उन्होंने सोचा होगा, हमसे बड़े लीडर हैं और एक केवल मुख्यमंत्री, ऊपर तक के जो बड़े नेता हैं वो सब सोच करके डिसीजन लेते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी को बढ़ा करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैं अगर किसी केवल मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि मैं जनता ने जो एमएलए बनाया हूँ वो जनता की सेवा के लिए, लोगों के विकास के लिए, और कोई भी एमएलए बगैर सरकार के जनता का विकास नहीं कर सकता। अगर मैं मंत्री जैसी बात पे अड़ूं और मैं इस बात को कहूँ मेरी टिकट भी काट देती, तो इसका मतलब मैं तो स्वार्थ सिद्धि के लिए एमएलए बना हूँ और जीता हूँ। तो इसलिए निश्चित तौर पर देखिए, आदरणीय कृष्णपाल जी के लिए और माननीय मोदी जी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी खुली अपील रहती है। और हर बार मैंने चुनावों में माननीय मोदी जी के जब भी चुनाव हुए, कृष्णपाल जी के जब भी चुनाव हुए, मैंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज पृथला विधानसभा के आपने देखा होगा सैकड़ों लोग तो एक छोटे से बुलावे पर यहाँ आए हैं, माननीय कृष्णपाल जी का स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर जैसे माननीय कृष्णपाल जी ने कहा है कि पहले से बड़ा रिकॉर्ड होगा, उसी प्रकार से जैसे अन्य विधानसभाओं से ज्यादा लीड लेकर आएंगे, पृथला विधानसभा से भी पहले से ज्यादा लीड होगी।